तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीएसटी नंबर लेने के बाद जनरली हमसे ये पूछते हैं कि मैम ये नंबर जीएसटी नंबर पे हम ये लैपटॉप परचेज कर लें तो जीएसटी बच जाएगा ना, या फिर ये जो मोबाइल है इस पे 28% जीएसटी या 18% जीएसटी लग रहा है, क्या मैं ये बचा सकता हूँ? तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो मेरा नाम है यशी माहेश्वरी एंड आप देख रहे हैं MyCA इंडिया एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप लोग जनरली जब जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के जितने भी सामान परचेज करने वाले हो वो सब जीएसटी नंबर पे लेने वाले हो और सारा जीएसटी आप बचाने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है बॉस। आपको जीएसटी लेने के बाद आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, तब आप जीएसटी नंबर यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप कुछ कंडीशंस, वो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि आपको जीएसटी नंबर तभी इस्तेमाल करना है जब आप जो परचेज कर रहे हो, जो भी लैपटॉप, जो भी मोबाइल, जो भी एसी, जो भी वॉशिंग मशीन, जो भी फ्रिज, वॉट एवर इट इज, जब भी आप जो भी परचेज कर रहे हो वो आप फॉर द बिजनेस पर्पज यूज करने वाले हो, ना कि फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। तो आप जब भी बिजनेस के लिए कुछ भी लेने वाले हैं तो आप बेधड़क जीएसटी नंबर लगा दीजिए और अपना जीएसटी इनवॉइस उससे ले लीजिए और जीएसटी सेव करिए। ठीक है। दूसरी चीज, यू मस्ट हैव योर इनवॉइस। अगर आपने बिल नहीं लिया शॉपकीपर से, तो आप बायर से बिल नहीं लेते हैं, तो आपके पास बिल नहीं है तो यू कांट क्लेम द क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट नहीं बचा सकते अगर आपके पास बिल नहीं है तो। तीसरी चीज, अगर आपने बिल ले लिया और लैपटॉप भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपने बोला कि मैं उसका पेमेंट 6 महीने बाद करूंगा या 8 महीने बाद करूंगा, देन ऑल्सो इन दैट केस आप जीएसटी का क्रेडिट यानी कि जीएसटी जो है उस पर नहीं बचा सकते। वो क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने उसका 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। अब आता है, आपने पेमेंट भी कर दिया, आपने इनवॉइस भी ले लिया, पर आपने लैपटॉप नहीं लिया, आपने मोबाइल नहीं लिया, आपने कुछ लिया ही नहीं, आपने सिर्फ बिल लिया और पैसे दिए। सो वो भी एक कंडीशन है, वो भी अलाउड नहीं है, तब भी आप जीएसटी नहीं उस पर क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, जहां पे आप लोग जीएसटी नंबर लगाते हो, सोचते हो जीएसटी नंबर लगाने की, पर जनरली आप ये मिस्टेक्स कर देते हो कि आप पर्सनल के लिए ले लेते हो, या फिर आप उसका बिल लेना भूल जाते हो, या फिर आप पेमेंट करना भूल जाते हो टाइम से। तो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट कीप इन माइंड बिफोर अप्लाइंग योर जीएसटी नंबर इन एनी परचेज। ओके। इसके अलावा जीएसटी में कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स भी हैं जिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा आइटम है जिस पे आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। बाय बाय, जय हिंद।